आइए कॉर्पोरेट रडार की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल की। साल 2000 में शुरू हुई ये कंपनी का जो मौजूदा मार्केट कैप है वो 20,154 करोड़ है। दिल्ली एनसीआर की ये सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज में आ जाती है और ज़्यादातर जो फोकस है इनका अफोर्डेबल और लोअर मिड सेगमेंट हाउसिंग पर ही है। कंपनी के हाल ही में तिमाही नतीजे जारी हुए हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आती दिखाई दी है। आय में 2.5 गुने की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कामकाजी घाटे में भी कुछ कमी आई है। तो नतीजों के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहे हैं, आगे क्या ग्रोथ आउटलुक है, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, रेवेन्यू देखें तकरीबन 2.5 गुना की यहाँ पर बढ़ोतरी दिख रही है, पर एबिडिटा लॉस यहाँ पर आपने क्वार्टर में रजिस्टर किया है। क्या कारण रहा है सर ये नंबर्स के ऑपरेशनली वीक रहने के पीछे? तो नमस्कार नेहा जी। एक्चुअली देखिए, जो कंपनी जिस स्केल पर काम कर रही है उस स्केल पर काम करने के लिए जो आपके एसजी&ए एक्सपेंस हैं वो कहीं ना कहीं होते रहते हैं। आप इस अगर क्वार्टर की बात करें तो जो हमारा रिकग्निशन आया है वो लगभग 400 करोड़ का रेवेन्यू रिकग्निशन है। जो लास्ट ईयर ऑन ईयर के अगर क्वार्टर की बात करूं तो वो लगभग 135% उसमें जंप है। और अगर आप लॉस की बात करते हैं तो मुझे लगता है उसका एक बहुत फंडामेंटल रीजन है कि जो लॉन्चेज हो रहे हैं हमारे बैक टू बैक, उनकी जो एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह है, वो हमें कहीं ना कहीं बैलेंस शीट के ऊपर लानी पड़ती है। इस वजह से आपको जो स्लाइटली लॉस नजर आ रहा है उसका यही रीजन है। अदरवाइज अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात, ईयर ऑन ईयर की बात करें तो मुझे लगता है कि जो लास्ट हमारे ईयर में था लगभग 7 करोड़ का लॉस था पैट, जो इस साल 7 करोड़ के पैट प्रॉफिट में तब्दील हुआ है। जी, अगर आप हमें बताएं, आपका सेल्स कैगर हमने देखा है कि वित्त वर्ष 2021 से 24 के बीच में 62% के आसपास रहा है। अब FY 24 से 26 यहाँ का क्या आउटलुक बनता दिख रहा है? नेहा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत रैपिडली कंपनी ने ग्रोथ की है और 60% से लगभग 62% का जो कैगर हमारा सेल्स कैगर रहा है, वो मुझे लगता है बहुत कम कंपनीज हैं इंडिया लेवल के ऊपर जिन्होंने ये नंबर अचीव किया है। और ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी क्योंकि इस साल का हमने गाइडेंस दिया है लगभग 10,000 करोड़ रुपए का हम प्री सेल नंबर अचीव करेंगे। लगभग 16,000 करोड़ रुपए के लॉन्चेस हमारे पाइपलाइन में हैं, उससे लगभग 10,000 करोड़ का नंबर अब अचीव कर लेंगे, जिसमें 3100 करोड़ का ऑलरेडी हम फर्स्ट क्वार्टर में कर चुके हैं। एक दूसरी बड़ी बात, क्योंकि जो हमारा कलेक्शन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आप देखें तो इस क्वार्टर में जो कलेक्शन है वो लगभग हमारा 1200 करोड़ रुपए। एक चीज मैं और हाईलाइट करूं इसके अंदर, कोई भी जो रियल एस्टेट कंपनी उसको देखने का तरीका उसका ऑपरेटिंग सरप्लस है, वो हमारा काफी ज्यादा इस बार में इंक्रीज हुआ है। लगभग 530 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग सरप्लस इस क्वार्टर से हमारे पास आया है। जो अगर आप पूरे लास्ट ईयर की बात करें तो उसमें टोटल ही 911 करोड़ रुपए पूरे साल का था, जो इस क्वार्टर में ही केवल 530 करोड़ है। तो मुझे लगता है यही सारी चीजें हैं जो कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ शो करती है। अग्रवाल जी, अगर आप हमें एक प्राइसिंग एनवायरनमेंट करंटली क्या है उससे अगर अवगत करा सकें हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमने देखा है कि अभी तो इंटरेस्ट रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ। आज ही RBI की मॉनेटरी पॉलिसी हुई और कुछ बड़े हाइलाइट्स यहाँ पर गवर्नर साहब ने सामने रखे, लेकिन रेट्स में कोई बदलाव हुआ नहीं है एज वॉज एक्सपेक्टेड। तो अब प्राइसिंग सिनेरियो कैसा है और कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड क्या रहेगी? देखिए, कंपनी का जो फोकस है वो मिड इनकम सेगमेंट के अंदर और जो प्रीमियम सेगमेंट है इस वक्त उस पर ज्यादा है। अगर जो प्राइसिंग की बात करें तो इस क्वार्टर का जो हमारा पर स्क्वायर फीट सेल्स रियलाइजेशन है वो 15,000 रुपए से कुछ ज्यादा है। उसका रीजन है कि अभी हमने रिसेंटली एक SPR पर, साउदर्न पेरीफेरी रोड पर टाइटेनियम SPR के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका सेल नंबर सबसे ज्यादा इस क्वार्टर के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है। उसी का रीजन है कि ये लगभग 15,000 से ज्यादा है। लेकिन क्योंकि मिड इनकम हमारी कोर मार्केट रही है तो आने वाले क्वार्टर के अंदर आपको सोना रीजन में, जो साउथ ऑफ गुरुग्राम के नाम से फेमस है, वहां पर लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, जो सिग्निफिकेंटली जिनका प्राइस कम रहता है। तो जो एवरेज प्राइस की मैं बात करूं तो पूरे साल का वो लगभग 13 साढ़े 13,000 रुपए का प्राइस ओवरऑल कंपनी अचीव करेगी। सर, अभी जिस बजट हमारे पीछे गया है और वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर रियल एस्टेट को और बजट में जिस तरह के ऐलान किए, अब उसके बाद जो रिवीजन आया है LTCG इंडेक्सेशन पर, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगी और साथ ही अगर आप हमें ये भी बता सकें कि इसका इंडस्ट्री पर कैसा इम्पैक्ट होगा। देखिए, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जिस वक्त ये
बजट के अंदर ये अनाउंसमेंट आया तो थोड़ा-सा बाजार निराश हुआ था। लेकिन हाथ के हाथ करेक्शन हुआ और मुझे लगता है बहुत वेलकम हुआ है कि जो जिस ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहे, उसको ऑप्ट कर सकता है। तो रियल एस्टेट पर्सन एज़ ए रियल एस्टेट कंपनी मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव डिसीजन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 20% के स्लैब में जाना है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 12.5% के स्लैब में जाना है। सो ये जो हमारे वित्त मंत्री जी ने लोगों की जो जो हमारे कस्टमर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं उनकी पीड़ा को समझ के ये डिसीजन लिया है, तो ये मुझे लगता है बहुत बढ़िया स्वागत योग कदम है इनका। ओके, चलिए, तो वेलकम स्टेप है, इंडस्ट्री ऐसा मानती है। एक आखिरी सवाल अग्रवाल जी, अगर आप हमें बता सकें नए लॉन्चेस क्या हैं पाइपलाइन में, और अगर कोई आपके अनसोल्ड इन्वेंट्रीज हैं उस पर भी जरा दर्शकों को अपडेट दे दीजिए। सो नेहा जी देखिए सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है, इसलिए जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसका नंबर बहुत बहुत कम है। लेकिन पाइपलाइन हमारी बहुत स्ट्रांग है। लगभग टोटल जो कंपनी के पास पोर्टफोलियो है इस वक्त 30 मिलियन से ज्यादा कंपनी के पास टोटल स्टॉक है, जिसके अंदर इस साल में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के हम लॉन्चेस करने जा रहे हैं। 10,000 करोड़ का प्रीसेल नंबर ऑलरेडी, जैसे मैंने अभी कहा आपको, कि हम आराम से अचीव कर लेंगे। जो कमिंग क्वार्टर है उसके अंदर सोहना रीजन के अंदर जो साउथ ऑफ गुरुग्राम के नाम से वहां पर हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और सेक्टर 71 उसके अंदर भी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर आपको लॉन्चेज होते हुए दिखाई देंगे। इस साल का जो नंबर हम जो दे रहे हैं उस पर हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो नंबर हम अचीव कर रहे हैं। राइट, मिस्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू सर। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से नतीजों के हाइलाइट्स भी बताया और आगे कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया जाए इन टर्म्स ऑफ आउटलुक, ये भी आपने सामने रखा विस्तार से, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।